टुडे आई गोना टीच यू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। एंड सेंटेंस आर बेस्ड ऑन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो वाक्य है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ही हैं। अनु खा रहा होगा, कोई बच्चा इसकी इंग्लिश बताएगा? हाँ भरत बताओ। आप बताओ ये अनु विल ईट। अनु विल ईट। शुभांकर आप बताओ। अनु विल बी ईटिंग। शुभांकर ने सही बताया, बाकी बच्चे सीट बैठ जाएं। इसकी इंग्लिश होगी अनु खा रहा होगा, अनु विल बी ईटिंग। जब फ्यूचर में कोई काम की तुम उम्मीद करते हो कि वो हो रहा होगा, काम फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा, ऐसी जब तुम इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो, तब बी लगेगा। अनु विल बी ईटिंग, अनु खा रहा होगा। अनु खाएगा की इंग्लिश होती है अनु विल ईट, लेकिन जब खा रहा होगा तब होगा अनु विल बी ईटिंग। क्या अनु खा रहा होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? विल से क्वेश्चन बन जाएगा। विल अनु बी विल से क्वेश्चन बन जाता है। विल की हिंदी होगी यहाँ पर क्या, और इससे गा का अर्थ भी आता है। विल अनु बी ईटिंग, क्या अनु खा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हर से पढ़ रहा होगा। सिट डाउन शुभांकर। हर से पढ़ रहा होगा, इसकी इंग्लिश बताएगा कोई? राजन। हर्ष ये सही बताया। इसमें भी बी लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। हर्ष विल बी रीडिंग। अब है क्या हर्ष से पढ़ रहा होगा, इसकी इंग्लिश होता है विल अब जब तुम आपस में बोलते हो फ्यूचर के लिए, आने वाले समय में कोई काम हो रहा होगा, इस बारे में बोलते हो। जैसे आप लोग नहाने जाते हैं, आप नहीं गए, आपको रोक दिया आपके फादर ने, और तब आप सोच रहे होंगे कि अनुज नहा रहा होगा। इसको कैसे बोलोगे? अनुज विल बी बेथिंग। नहाने की इंग्लिश होती है बेथ। नहीं, मजाक नहीं चलती है पढ़ाई के समय। अगला है अनु नहीं खा रहा होगा, इसकी इंग्लिश बता सकते हो? अनु खा रहा होगा की इंग्लिश है, अनु नहीं खा रहा होगा इंग्लिश बताओ। अनु विल नॉट बी। इसमें विल के बाद नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल के बाद नॉट लगेगा। अनु विल नॉट बी ईटिंग। क्या अनु नहीं खा रहा होगा, इसकी इंग्लिश बताओ? विल पहले आ जाएगा। विल अनु नॉट बी विल अनु नॉट बी ईटिंग, ये इसका इंग्लिश होगी। तो इस तरह से आप लोग इसको लिखो। और जो इसमें अनु सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग मेन वर्ब है। ठीक है, विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है, विल अनु बी ईटिंग। ठीक है।